हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है वो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा। टॉपिक का नाम है कि सीटेट और स्टेट दोनों में क्या करना बेटर रहता है ना। आज जो हम बात बताएंगे वो हो सके बहुत सारे शिक्षकों को बुरा लगे, बट रियलिटी यही है जो आज हम बताने वाले हैं। वो क्या है और क्या करना चाहिए हमको, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी लाइन हो जाए बाबू, क्या है और ये लाइन कितना हद तक सही है ये आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कि यदि सांप को घर में देखें तो डंडों से मारते हैं, यदि सांप को घर में देखा जाता है तो डंडों से मारते हैं, लेकिन वही सांप अगर शिवलिंग पर दिखाई दे तो उन्हें दूध पिलाते हैं। इस बात से क्या समझ में आया? इस बात से ये समझ में आया कि लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपके स्थान और स्थिति का सम्मान करते हैं। समझ में आया? इसीलिए अपने आप को मतलब इस काबिल बनाओ कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें। ये ऐसे नहीं है कि अभी बताया ना सांप वाला कहानी क्या है कि सांप अगर घर में देखे तो सही में उसको हम मार देते हैं, है ना, कि काट लेगा किसी को। लेकिन वहीं अगर शिवलिंग पर मिल गया तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं शिव जी का दूध है, इसको दूध पिलाते हैं, वहाँ दूध पिलाने लगते हैं। तो उसका सम्मान, उस सांप का सम्मान कहाँ किया जा रहा है? वो सांप के स्थिति और स्थान का सम्मान किया जा रहा है कि आपका स्थिति क्या है और सम्मान स्थान कहाँ है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा बेटर बनाना है ना, ताकि लोग आपका सम्मान करें, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी लाइन के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज हम लोग जानते हैं डिटेल में कि हम लोग को सीटेट या एस्टेट करने में दोनों में क्या करना बेटर रहता है। देखिए बहुत सारे शिक्षक जो हो गए ना बाबू लोग, हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये रियलिटी है कि आप जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेट का आप सीटेट और एस्टेट क्यों पास करते हैं? ये तो आपका नौकरी नहीं देगा। अगर हम बात करें बाबू सीटेट, तो सीटेट या एस्टेट आप क्यों पास करते हैं? स्टेट टेट जिसको बोलते हैं, सभी का टेट बोल रहे हैं ना, ये याद रखिएगा। सीटेट या स्टेट टेट क्यों पास करते हैं? क्योंकि हम जो है अगर कहीं भी हमको गवर्नमेंट जॉब एज अ टीचर लेना है गुरुजी, तो हमको ये सब दोनों में से पास करना होगा। किसी अगर स्टेट का जाते हैं पर्टिकुलर स्टेट का तो उसका स्टेट टेट पास करना होगा, सेंट्रल लेवल पे जाते हैं तो स्टेट पास करना होगा। आप देखिए बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं, सो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का सीटेट निकल गया, मान लीजिए किसी बच्चे का सीटेट निकल गया, सीटेट जो है सो निकालनी है ना, निकल गया तो सीटेट निकल गया। वो बच्चे क्या करते हैं कि स्टेट पर ध्यान देने लगते हैं। स्टेट टेट आ गया तो उस पर ध्यान देने लगेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी एक स्टेट का बारे में बात करें, जैसे मान लेते हैं बिहार का ही एग्जांपल लेते हैं, तो बिहार में अगर सीटेट निकालिए कोई बच्चे तो वो फिर क्या करते हैं कि स्टेट टेट में ध्यान देने लगते हैं। देखिए आप लोग गलती क्या करते हो उसको बताते हैं। ये सब दोनों में से कोई एग्जाम आपको गवर्नमेंट टीचर नहीं बनाएगा बाबू, याद रखिएगा। एक पात्रता एग्जाम है ना, कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि आप अगर ये सब दोनों में पास है तो आप टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। ये एक चीज करेगा सिर्फ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करेगा, है ना। तो ये जो है जो होता है ना कि प्रथम पीढ़ी, ये प्रथम पीढ़ी होता है। सेकंड पीढ़ी आपका जो आपका मेन एग्जाम होता है। तो ये सब दोनों में से कोई एग्जाम देना मतलब कोई जो है सो आपको गवर्नमेंट जॉब दे नहीं रहा है एज अ टीचर के रूप में। तो आप लोग गलती क्या करते हैं सो बताते हैं। आप लोग गलती ये करते हैं कि सीटेट क्वालिफाई हो गया, प्रत्येक स्टेट का देख रहे हैं, स्टेट निकल रहा है स्टेट टेट, तो उस पर फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप लोग। अच्छा आप स्टेट टेट क्यों तैयारी करें वो हमको पहले बताइए। अगर हम सीटेट पास कर जाएंगे बाबू तो सीटेट पास करने के बाद तो मेरे पास सब अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। अगर हम सीटेट पास कर गए तो सीटेट पास करने के बाद हम जो है सो सुपर टेट दे सकते हैं, है ना, सुपर टेट दे सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद हम DSSS भी दे सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद हम सीटेट पास करने के बाद हम बिहार में कोई टीचर आया तो उसका दे सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं इसको, बिहार टेट नहीं, बिहार में कोई BPSC अभी जैसे TRE आ रहा है, नाम डाल दिया अलग अलग, है ना, तो BPSC TRE 4.0 लिख देते हैं, भी वही आने वाला है। BPSC TRE 4.0 ये दे सकते हैं, है ना। ये पास करने के बाद हम KVS दे सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद, सीटेट पास करने के बाद हम NVS दे सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद हम EMRS दे सकते हैं,
है ना। और सीटेट और बहुत सारे एग्जाम है, सीटेट पास करने के बाद हम लोग रीट भी दे सकते हैं, है ना। फिर सीटेट पास करने के बाद हम लोग ये इतने सारे मतलब एग्जाम है, और बहुत सारे एग्जाम होंगे, वो इतना तो है एटलीस्ट कि इतना एग्जाम दे सकते हैं आप, है ना। तो इतना एग्जाम दे सकते हैं कब, जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाए तो, है ना। जब आप इतना एग्जाम कब दे सकते हो बाबू लोग, तो जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो। सीटेट जब क्वालिफाई कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो फिर इतना एग्जाम आप जो है सो आप लोग दे सकते हो, है ना। तो अब हम लोग बताइए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब सीटेट पास करने के बाद इतना एग्जाम दे ही सकते हैं, तो फिर स्टेट टेट क्यों पास करें। अब बात आता कि गुरुजी आप तो बात सही बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे अभी बिहार का हमको 9-10 का टीचर बनना है, तो हमको तो वहां का स्टेट टेट पास करना पड़ेगा। बेशक सही बात है बच्चा लोग, अरे बाबू अभी आप लोग को ये मैंने नहीं करता कि आप लोग 9-10 के टीचर बने, 11-12 के टीचर बने, 1-5 के टीचर बने, 6-8 का टीचर बने, ये मैंने नहीं करता है। अभी आप लोग को मैंने ये करता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का धब्बा पड़ा हुआ है, जो बेरोजगारी का धब्बा पड़ा हुआ है बाबू, बेरोजगारी का जो धब्बा पड़ा हुआ है वो हटावे, है ना। बेरोजगारी का जो धब्बा पड़ा हुआ है ये हटा पहले, ये जो है सो इसको रिमूव करें पहले बेरोजगारी का। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आप 6-8 का टीचर है या फिर 9-10 का टीचर है या 1-5 का टीचर है। आप ये आप मान लीजिए आप सीटेट पास कर गए, उसके बाद जो है सो प्रत्येक का स्टेट पास कर देंगे, बहुत बड़ा डिग्री रख रही है आप जितने भी विद्यार्थी मेरे बातों को सुन रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के पास बहुत सारे डिग्रियां पड़े हुए हैं, लेकिन वो डिग्री से क्या फायदा सो बताइए। आपके पास उसका स्टेट भी निकाले तो क्या फायदा उससे। आप जो उसमें ध्यान दोगे, जितना किसी भी स्टेट का टेट पास करने के लिए जितना उस पर ध्यान दोगे बाबू, उससे बढ़िया है कि आप ऐसा तैयारी करो जो गवर्नमेंट जो पाले हम, है ना। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का तैयारी करो। हम फॉर्म भरने के लिए मना नहीं करते हैं, फॉर्म भरिए, लेकिन एक होता है ना कि हम सीटेट पास कर गए, अब उसका स्टेट टेट आ गया तो उस पर ध्यान देने लगे, ये गलत है। आप फॉर्म भरिए, एग्जाम अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पर्टिकुलर उसका तैयारी फिर स्टार्ट कर दे, ये गलत है कि नहीं। आप देखिए ना, अभी देखिए अब आप जो सीटेट क्वालिफाई है, अब स्टेट टेट के लिए लड़ा हो रहा है, वहां कीजिए। अभी झारखंड में पता होगा आप लोग को सिलेबस ससुरा IIT वाला दे दिया है सिलेबस, है ना। तो इसका कुछ पता नहीं, अभी इसमें विरोध करेंगे 2-3 महीने के बाद ये एग्जाम लेगा, सिलेबस चेंज करेगा, 2-3 महीने के बाद एग्जाम लेगा, 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, मतलब 1 साल इसको सिर्फ जेटेट लेने से हो जाएगा, 1 साल। अब ये पात्रता एग्जाम में जेटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी तो नहीं मिलेगा। तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, 1 साल इसमें विरोध कर रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब पता चल गया 1 साल के बाद अगर जेटेट हुआ, रिजल्ट आया, तो वो अब जो नेक्स्ट एग्जाम है, मेन एग्जाम है, वो कब आएगा वो पता नहीं है। तो आप लोग बेवकूफ इतना क्यों बन रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं बच्चे वालों कि आप एक ऐसा एग्जाम पास कीजिए जो मैक्सिमम सिटी में हम लोग बैठ सके एग्जाम के लिए, है ना। मैक्सिमम सिटी में हम लोग बैठ सके एग्जाम के लिए, एज अ टीचर बनने के लिए। मैक्सिमम सिटी में अगर किसी भी आप स्टेट का टेट पास करते हैं तो वो उसी स्टेट के लिए वैलिड रहता है ना बच्चों वालों। मान लीजिए हम अगर जेटेट पास करें तो क्या हम बिहार में टीचर बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते, क्योंकि वहां का हमको स्टेट पास करना होगा या सीटेट पास करना होगा। तो हम सीटेट, हम बार बार इसको हम क्यों बोल रहे हैं पास करने के लिए कि अगर आप सीटेट पास करते हैं बच्चों लोग, तो सीटेट पास करने से क्या होगा, मैक्सिमम सिटी में आप लोग बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए, है ना। अगर आप सीटेट पास करते हैं तो आप मैक्सिमम सिटी में जो है सो बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए, मैक्सिमम सिटी में। अभी दिखाएं कितना सारा एग्जाम है सो, है ना। तो मैक्सिमम सिटी में जो है सो आप लोग बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए, मैक्सिमम सिटी में। तो आप लोग एक ऐसा एग्जाम निकालो जिसमें मैक्सिमम सिटी में हमको अपॉर्चुनिटियां मिले एज ए टीचर बनने के लिए। आप देखिए, एक बार आप नौकरी ले लेते हो ना बाबू, 1 to 5, 6 to 8 व्हाटएवर, किसी भी क्लास का, किसी भी मतलब पोस्ट का, TGT, PRT, PGT, किसी भी का भी पोस्ट ले लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप लोग वहां से पूर्ण विराम हो जाते हो। उसके बाद फिर वहां से अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए, और फिर वहां से फिर अपना सोचिए हम प्रोफेसर बने, हम आपका हेडमास्टर बने, PGT लेवल का टीचर बने, और हायर टीचर कोशिश कीजिए बनने का। बट अभी क्या है कि अभी सबसे पहले आप लोग को नौकरी लेना आवश्यक है ना। अब ये गलती आप लोग को आज सिर्फ यही है, जैसे हम ये होते हैं ना, और यहाँ हद तो तब हो जाती है जब देखते हैं कि एग्जाम 1 महीना को बचे हुए हैं
अभी बिहार का स्टेट आया था, स्टेट टेट है ना, बिहार का टेट आया था। उसमें क्या कि 1 महीना बच्चे में एग्जाम होने को, टेट वहां जो एग्जाम होती है वह 1 महीना को बच्चे हुए। 1 महीना में देख रहे बहुत सारे शिक्षकगण जो है वो अपने ऑनलाइन कोर्स का एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिए कि मात्र 1 महीना में कंप्लीट कीजिए। अरे क्या बताएं, कह रहे बच्चों लोग समझो इस बात को, 1 महीना में सर लोग तो सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, क्या आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं क्या? उनके पास वो मान लीजिए आपको तो पढ़ना है अकेले, लेकिन पढ़ाने वाला तो बहुत को मिलेगा। एक हो सकता है 8 घंटा मैराथन ले ले, एक जो है सर वो 4 घंटा ले ले, तो बहुत सारे शिक्षक आपका सिलेबस तो कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन क्या आप एक महीना में किसी भी स्टेट का टेट पास करते, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर सकते? क्या नहीं कर सकते हैं। अब उस बेवकूफ के मतलब उस बेवकूफी के चक्कर में आप लोग क्लास परचेज कर लेते हो, फिर 1 महीना उसका तैयारी करने लगे। फिर किसी भी स्टेट का टेट आ गया तो बैच, सर लोग तो हैं तेज, फिर बैच निकाल दिए, फिर उसका टेट आपका मतलब उसका बैच परचेज कर ले, फिर 1 महीना उसकी तैयारी करने लगे। तो ये गलत है ना। अभी आप जो है आपका जो दिमाग में ये खोपड़िया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का धब्बा लगा हुआ ये सबसे पहले रिमूव कीजिए। और रिमूव कैसा को बता दिया, आप कोशिश कीजिए कि ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करें जहां मैक्सिमम सीट में हमको अपॉर्चुनिटी मिल सके एज अ टीचर बनने के लिए। ये बात की बात है कि हम 6 to 8 बने, 9 to 10 बने, ये बात की बात है। अगर बीएड पास का हम बाबू तो 6 to 8 बनिएगा, 6 to 10। अगर आप डीएलएड पास हैं तो 1 to 5 बनिएगा। तो देख लीजिए कि हम क्या पास है, उसके बेसिस पर आप सीटेट निकालिए और सीटेट निकालने के बाद मैक्सिमम सीट में बैठिए और मेन एग्जाम जो होता है वो क्रैक कीजिए, है ना। क्योंकि मेन एग्जाम भी आपको समय नहीं देता है। आप ये सोचिएगा ना कि हम स्टेट टेट निकालते रहे सबके, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के पास बहुत सारी डिग्रियां पड़े हुए बाबू, वो डिग्री सड़ भी रहे, कोई फायदा नहीं है उसका। डिग्री रहने से क्या होगा, आप डिग्री किसी को दिखा के कहीं भी एक अच्छा स्कूल में, आप प्राइवेट स्कूल में ही बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं कि डिग्री दिखाने से आपको नौकरी तुरंत ही दे देगा, है ना। आपके नॉलेज को चेक करता है, इंटरव्यू होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है। आप जो है सो डिग्री को किनारे कीजिए और डिग्री को किनारे करने के बाद सबसे पहले ये कीजिए कि हम क्या करें कि हम जल्दी गवर्नमेंट जॉब एज अ गवर्नमेंट टीचर बने, गवर्नमेंट टीचर बने। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं कि एकदम हम डिग्री लेके सभी को दिखा रहे कि देखो हम उसका भी स्टेट टेट पास किए हैं, वो स्टेट का भी टेट पास किए, वो भी स्टेट का टेट पास किए, इससे कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ दिखावा का लिए होगा, फायदा कुछ नहीं होने जाने वाला है ना। तो आप सीटेट पास करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है तो बता दिए बच्चों लोग, कहाँ कितना एग्जाम दे सकते हैं। इतना एग्जाम कम है बाबू लोग, सब में एग्जाम आ गया। अभी हम कुछ 1-2 दिन के बाद या कल देखते हैं, और सुपर टेट का भी एक हाई कोर्ट से नोटिस आ गया बाबू कि जो 27,713 पद है उसका भी वैकेंसी होने वाला है, मतलब उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो सुपर टेट भी आइएगा बाबू, DSSS भी आने वाला है, BPSC TRA 4.0 इसका भी नोटिस आ गया बाबू। सितंबर में शायद जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर वो रिलीज किए हैं कि सितंबर में जो इनका एग्जाम होने वाला है, फॉर्म फिलअप होगा। KVS NVS का भी आने वाला है, MRS का भी आने वाला है, RIT का भी आने वाला है। तो हम ये सब एग्जाम जो दे सकते हैं केवल सीटेट के बेसिस पे, है ना। तो ये बात की बात है कि आप पहले 6 to 8 बढ़ो, 9 to 10 बनो, 11 to 12, पहले आप टीचर बनो बाबू, एज अ गवर्नमेंट टीचर पहले बनो। पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री मतलब धब्बा जो हट जाएगा ना, उसके बाद फिर आपका दिमाग भी काम करेगा। क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि स्टूडेंट का जो है ना, मतलब मैक्सिमम जो टेंशन होती है या मैक्सिमम जो क्या बोले उसको हम डिप्रेस्ड में रहते हैं, उसका मेन रीजन रहता है ना कि वो अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट है, मेन रीजन है वो। अगर वो चीज अगर रिमूव हो जाएगा तो स्टूडेंट का 50% जो है ना टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब 50% अगर अचानक रिमूव हो बाबू किसी के भी मतलब व्यक्ति के दिमाग से, तो समझ रहे फिर वो इतिहास रच देगा। फिर पूरा गर्दा उड़ा के पढ़िए, उसके बाद आराम से आप जिस लेवल पर अगर TGT का टीचर बने तो PGT का सोचिए, PGT का टीचर बने तो प्रोफेसर वगैरह सोचिए, है ना। लेकिन सबसे पहले अभी आप है कि अभी पहले आप जो है नौकरी लीजिए, कोई सा भी स्टेट का आराम से पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद हो जाए उसके बाद फिर आप ये कीजिए। और वो उन शिक्षकों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मात्र 1 महीना में सिलेबस तो आप अपना कंप्लीट करवा देते हो, लेकिन उस बच्चे के बारे में भी सोचिए कि 1 महीना में वो कर सकता है या नहीं। केवल सिर्फ अपना होता ना कि कोर्स को सेल करना, यही मकसद नहीं होना चाहिए एक शिक्षक का, है ना। इस बात को आप भी ध्यान रखिए बाबू, और आप कोशिश कीजिए कि हम एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करें जहां हमको मैक्सिमम सीटें में अपॉर्चुनिटियां मिल सके एज अ टीचर बनने के लिए। समझ गए। तो आज का मूल टॉपिक यही था बाबू। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।